Good morning, students. I am Neelam, your maths teacher from JPS Academy, Asand. As you know, students, we completed our exercise 10B in our previous lecture, and today we are on book page number 175. And students, today our topic is perpendicular lines. As you know, students, in chapter 9 also we studied about a pair of lines, in which we studied about intersecting lines, those lines which crossed to each other. Second, parallel lines, those lines which never meets. Third type of lines, perpendicular lines. So students, today our topic is also perpendicular lines. Two lines are said to be perpendicular if they intersect each other at right angles. Students, टू लाइन्स को आप कब बोलोगे कि वो परपेंडिकुलर लाइन्स हैं? इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. जब वो एक दूसरे को कहाँ कट करेंगी? इंटरसेक्ट मीन्स कट करना. जब वो दोनों लाइन्स एक दूसरे को कट करेंगी 90 डिग्री के एंगल पर. स्टूडेंट्स, लेट अस कम एंड अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ फिगर. फर्स्टली मैंने लाइन एम ड्रॉ किया और सेकेंड लाइन मैंने L ड्रॉ किया. एंड स्टूडेंट्स, यू आर लुकिंग दैट दिस सेकेंड लाइन L कट्स द लाइन M. ये जो सेकेंड लाइन L है ये M लाइन को क्या कर रही है? कट कर रही है. और कहाँ कट कर रही है? इस पॉइंट पर. और स्टूडेंट्स, कट भी कर रही है और इन दोनों लाइंस के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, इन दोनों के बीच में एंगल कैसा बन रहा है? 90 डिग्री. सो दीज टू लाइन्स L एंड M आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं किसी एक पॉइंट पर और 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं. सो दीज टू लाइन्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर लाइन्स. एंड स्टूडेंट्स, हम इनको राइट कैसे करते हैं? L लाइन किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? M के ऊपर. सो वी विल राइट L इज परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर का सिंबल ऐसे स्टूडेंट्स, एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन. सो L is perpendicular to M. So these are two perpendicular lines. Now next topic, perpendicular bisector. स्टूडेंट्स, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, परपेंडिकुलर. बाइसेक्टर मीन्स टू लाइन्स परपेंडिकुलर तो होंगी. बाइसेक्टर का मीनिंग क्या है? बाय मीन्स टू, BI बाय मीन्स टू एंड सेक्टर मीन्स पार्ट्स. और जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वो परपेंडिकुलर कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा? 2 पार्ट्स में. सो स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लेट्स कम एंड अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ फिगर. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर स्टूडेंट्स, फर्स्टली फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया और वो लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ किया 6 सेंटीमीटर. मैंने 6 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया और इस लाइन सेगमेंट को मैंने नेम दिया, ये 6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट, और इसका नेम मैंने दिया AB. अब स्टूडेंट, मुझे क्या करना है? इस लाइन सेगमेंट AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. परपेंडिकुलर क्या होता है स्टूडेंट? एक ऐसी लाइन जो इस लाइन को कट करेगी और 90 डिग्री का एंगल बनाएगी. और बाइसेक्टर का मीनिंग क्या है? जो इस लाइन को 2 पार्ट्स में भी डिवाइड करेगी. सो स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में आपको इक्वल पार्ट्स भी दिखाने हैं परपेंडिकुलर के साथ साथ. नाउ लेट अस कम ऑन द डेफिनेशन. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज क्या होता है? इज अ परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर होता है टू द लाइन सेगमेंट, उस लाइन सेगमेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, दैट डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, और उस लाइन सेगमेंट को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? 2 इक्वल पार्ट्स में. सो स्टूडेंट्स, फर्स्टली मैंने 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट लिया. लाइन सेगमेंट लेने के बाद मैंने इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. मींस एक ऐसी लाइन जो इसको कट कर देगी 90 डिग्री के एंगल पे, बट 2 इक्वल पार्ट्स भी करने हैं. तो इक्वल पार्ट्स के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? 6 सेंटीमीटर का इक्वल पार्ट क्या बनेगा? 3 सेंटीमीटर. तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से मैंने इसके 2 इक्वल पार्ट्स किए. 6 का 2 इक्वल पार्ट्स आया 3, और जहां 3 सेंटीमीटर इसका पार्ट आया वहां पर हमने इसका क्या ड्रॉ कर दिया? परपेंडिकुलर. सो 2 इक्वल पार्ट्स भी ड्रॉ किए
और परपेंडिकुलर भी ड्रॉ किया और ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन से एक दूसरे को कट कर रही हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने टेक किया ओ पॉइंट पे कट कर रही हैं और दोनों के बीच में एंगल भी कैसा बन रहा है 90 डिग्री। और स्टूडेंट्स इसके टू इक्वल पार्ट्स कितने कितने सेंटीमीटर के आए, ये वाला पार्ट भी 3 सेंटीमीटर, ये वाला पार्ट भी 3 सेंटीमीटर। सो आप इसको कैसे बोलोगे, पी क्यू इज द परपेंडिकुलर, और टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया इक्वल पार्ट्स में, और वो क्या बन जाएगा बाइसेक्टर। सो पी क्यू इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। नाउ इन द एडजेसेंट फिगर ओ को हम क्या बोलते हैं, बिकॉज ओ इन दोनों का मिड पॉइंट हो गया ना, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए तो ओ इनका सेंटर पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट जिसको हम बोलते हैं। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट है ओ, एंड पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी, और पी क्यू ए बी के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर थ्रो ओ से पास हो रही है। सो पी क्यू इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, इसलिए हम पी क्यू को ए बी लाइन सेगमेंट का क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नाउ स्टूडेंट्स दीज टू आर द टॉपिक्स फॉर दिस एक्सरसाइज, and now we are going to start our next exercise, which is exercise 10C. And 10C exercise question number 1 is identify all the English alphabets capitals alphabet in which the line segments are perpendicular to each other. Students आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है सभी इंग्लिश कैपिटल अल्फाबेट्स को इन विच, जिसमें लाइन सेगमेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जिसमें लाइन सेगमेंट्स क्या शो हो रही हैं, परपेंडिकुलर, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर। मींस वो वाले इंग्लिश अल्फाबेट्स आपको राइट करने हैं, कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट, कि जिस अल्फाबेट में दोनों लाइंस आपस में क्या आ रही हो, परपेंडिकुलर, मींस एक दूसरे को कट करती हो 90 डिग्री के एंगल पर। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंग्लिश अल्फाबेट्स को राइट करोगे और वहां आइडेंटिफाई करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ए लिखती हूं तो ए में कोई भी ऐसी टू लाइंस नहीं है जो एक दूसरे को कट करें 90 डिग्री के एंगल पर। बी में भी ऐसा नहीं है बिकॉज राउंड शेप आ रही है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं आती, राउंड शेप्स आ रही हैं। ई अल्फाबेट आप देखेंगे स्टूडेंट्स, एक स्टैंडिंग लाइन और एक स्लीपिंग लाइन आ रही है। सो दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर लाइंस। सो ई इज द इंग्लिश अल्फाबेट इन विच लाइन सेगमेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमें बहुत सारे इंग्लिश अल्फाबेट मिल जाएंगे। फर्स्ट हमें मिलेगा ई, देन एफ, देन एच में भी आप देख रहे हो इस तरीके से एक स्टैंडिंग लाइन है और एक स्लीपिंग लाइन है, दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे कट कर रही है। एल इस तरीके से राइट करते हैं, दीज टू आर परपेंडिकुलर लाइंस। आई, अगर हम आई को लिखें तो ये दोनों परपेंडिकुलर, और अगर मैं इस स्टैंडिंग और इस स्लीपिंग को ले लूं तो ये दोनों परपेंडिकुलर। एंड लास्ट इज टी, ये शेप। और दीज ऑल इंग्लिश अल्फाबेट, कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट आर द एग्जाम्पल इन विच लाइन सेगमेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 2. ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू 7 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, 7 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। तो स्टूडेंट्स मैंने ड्रॉ किया 7 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट। और इस लाइन सेगमेंट का नेम क्या देना है स्टूडेंट्स आपको, पी क्यू। स्टूडेंट्स मैंने इसको नेम दिया पी क्यू, और ये कितने सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। नाउ स्टेटमेंट इज ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हमें इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है यूजिंग प्रोटेक्टर एंड रूलर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, आपको इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। और 7 सेंटीमीटर के 2 इक्वल पार्ट्स, 3 और 3 कितना होता है, 6, 1 सेंटीमीटर रिमेनिंग बचा, और 1 का हाफ कितना होता है, 0.5। तो 3 के बाद 0.5, 3 के बाद 1 2 3 4 5 स्टेप्स हम आगे गए तो 3.5, और इधर भी हमारे पास 3.5, तो 7 सेंटीमीटर का हाफ हमने ड्रॉ कर लिया।
3.5 और यहां से हम क्या ड्रॉ कर देंगे स्टूडेंट्स, इसका परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और उसको मैंने नेम दिया ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर, और इस परपेंडिकुलर को मैंने नेम दिया ए बी। और स्टूडेंट्स इसका हाफ कितना आया था, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। और ये जो ए बी परपेंडिकुलर आया पी क्यू के ऊपर, ये इसको कट करेगा एक पॉइंट ओ पर, और कैसा एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल। सो स्टूडेंट्स दिस इज द, आप यहां राइट करोगे ए बी इज द लाइन सेगमेंट, ए बी इज द परपेंडिकुलर bisector of PQ. So this is the question number 2. Now students, you will write these 2 questions in your fair notebook and come in my next video for the next questions. Thanks and have a nice day.